इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या अन्य कोई भी एग्जाम्स हो, जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसका प्रिपरेशन हम लोग कौन कौन सा मटेरियल से क्या क्या पढ़े और कितना पढ़े। तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस बात का डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश का प्रिपरेशन हम लोगों को कैसे करना चाहिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो या तो हिंदी मीडियम से होते हैं या फिर कुछ अपना एकेडमिक हिंदी में कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी जिनका इंग्लिश का बेसिक काफी कमजोर होता है। तो उन बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि वो एसएससी के लेवल का भी एग्जाम्स या बैंकिंग के लेवल का भी एग्जाम्स निकाल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के मन में जो डॉट है या रहता है या डर जो रहता है इंग्लिश के प्रति, मैं उसको दूर करना चाहूंगा। तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मैं प्योर हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं और मैं जब 10th क्लास में था तो आप जैसे कई बच्चे लोग करते हैं कि इंग्लिश का तैयारी करने के लिए केवल रटते हैं। इंग्लिश का नोट्स टीचर लिखा दिया, हम लोग रट रट के वर्ड टू वर्ड जो एग्जाम में उतारते हैं, सेम मैं भी करता था। इंग्लिश मेरा काफी वीक था, लेकिन मैंने जब एसएससी का कंपटीशन का जब तैयारी शुरू किया तो मैंने क्या क्या चीज या क्या क्या बुक्स या क्या क्या मटेरियल को फॉलो किया कि मेरा सीजीएल के कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, मेरा हमेशा का हमेशा जब भी मतलब मैं प्रिपरेशन जब मेरा हो गया और जब मैं एग्जाम देने के एकदम उस लायक हो गया और जब मैं एग्जाम देता था तो मेरा हमेशा 45, 48 इस तरह या 50 लमसम मेरा इस तरह का नंबर हमेशा का हमेशा एसएससी के हर एग्जाम में रहता था। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों को भी इंग्लिश का जो डर है उसको दूर करना है। और मैं ये भी यहां पे बताऊं कि मैंने इंग्लिश की तैयारी करने के लिए ना किसी टीचर का यूट्यूब में फॉलो किया, ना तो मैंने किसी का पेड कोर्स लिया। मैंने सारा कुछ सेल्फ रिलायंट होकर के मैंने खुद से पढ़ा है और मैंने तैयारी बहुत ही बेसिक से करके बहुत एडवांस तक का तैयारी किया। और मैं सीजीएल जब मेंस भी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था सीजीएल 90-20 में, तो उसमें सीजीएल मेंस जब 200 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स था, तो मेरा हमेशा 180 प्लस 190 प्लस स्कोर रहता था। तो मैं आपको इस बात से यह आपको बिलीव करवाना चाह रहा हूं कि आपका इंग्लिश का बेस कुछ भी क्यों ना हो, आप भी एक अच्छे गाइडेंस में तैयारी करके आप भी अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन पा सकते हैं। इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें एक क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए। हम इसको बेसिक से सोचते हैं, एकदम एक बच्चा की तरह सोचते हैं कि इंग्लिश अगर हमको एक लैंग्वेज पढ़ना है जिसमें कंप्रीहेंशन है, ग्रामर है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस है, अन्य चीजें हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हमें कहां से शुरू करना चाहिए, अपने से हम लोग ये दिमाग लगाते हैं। तो सबसे पहला बात हमको ये बताइए कि आप लोग तैयारी करने, आप या आपके कोई सगे संबंधी या दोस्त जब इंग्लिश का तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो कैसे करते हैं। आप आसपास में भी देखिएगा तो वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी टीचर का ग्रामर का या सबसे पहले पेड कोर्स लेते हैं। सबसे पहले कंपटीशन में आने से पहले वो कोई भी इंस्टीट्यूट का पेड कोर्स लेते हैं, उसी में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारा कुछ रहता है उसमें। उनको लगता है कि हम इंग्लिश का एक बार पेड कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ग्रामर या जैसे भी 2 महीना 4 महीना में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा अगर होता तो हर बच्चे का जिसका थोड़ा भी दिमाग या एवरेज है लड़का या थोड़ा एवरेज से पढ़ने में ठीक है, उस सब का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आप लोग ये देखते होंगे खास करके कि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो अपने से ज्यादा मेहनत करते हैं, सेल्फ जो ज्यादा मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी ज्यादा करते हैं, उन्हीं का मेहनत होता है। कोचिंग का या किसी भी टीचर का रोल होता है लेकिन वो लिमिटेड होता है, उनका गाइडेंस लिमिटेड होता है। आप जितना पढ़ेंगे अपने से वही आपका सिलेक्शन के रोल में आता है। तो इंग्लिश का हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम जो आपको पूछेंगे वो आपको बताना है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, एक बात हमको ये बताइए, अगर आप मान लेते हैं हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता, आप अगर इंग्लिश को सही सही हिंदी नहीं लगा पा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, अपने
आपका जो मदर टंग है उसमें सही से उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या आप इंग्लिश का कोई भी चीज ढंग से, चाहे कॉमन एरर हो, क्लोज टेस्ट हो, PQRS हो, उसको सही सही एग्जाम में कर पाइएगा? तो बोलिएगा नहीं। तो जब आप सही से इंग्लिश का हिंदी मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, ढंग से इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे हैं, तो क्या आपका ग्रामर केवल पढ़ लेने से, कोर्स कर लेने से आपका इंग्लिश हो जाएगा? तो नहीं होगा। तो कैसे होगा? आज हम उसी का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या क्या चीज फॉलो किया और उससे मेरा क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहले मैंने ये, आपको दिख रहा होगा एक बुक, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये खास करके 6-7 वाले बच्चे लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं चूंकि शुरू से बहुत मेरा बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा फैमिली में नहीं रहा, तो मैंने इसको जब कंपटीशन का तैयारी जब शुरू करना शुरू किया, तो मैंने इस बुक को सबसे पहले बनाया। ये 6-7 क्लास के बच्चे लोग भी पढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा ये लग भी रहा होगा कि ये कौन सा बुक हम आपको बता रहे हैं। तो ये बुक मैंने पढ़ा। इसमें क्या है कि ये बुक सबसे, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहला सीढ़ी ये बुक है। तो इस बुक की खासियत क्या है? इसमें आपको ट्रांसलेशन लगाना और सही सही थोड़ा सा आपको व्याकरण सीखना, ये बुक आपको पूरा पूरी सिखा देता है। अब इस बुक को कैसे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समरी देख रहे हैं, हमारा मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। तो पहला सीढ़ी ये है, इसको आपको पर डे आधा घंटा बनाना है। सारा एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो कभी बनाएंगे सेपरेट सेपरेट, तो आपको बताएंगे कि हम कैसे पढ़ते थे, वही सेम टू सेम आपको पढ़ना है। पहला बुक। तो इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपको ट्रांसलेट करना या मीनिंग, आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको समझना आप सीख जाइएगा। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर को आप बाइबल कह लीजिए, जनरल इंग्लिश का तैयारी करने के लिए कुछ भी कह लीजिए, ये न्यूज़पेपर का रोल आपके इंग्लिश प्रिपरेशन में 70 से 80% है। और मैं न्यूज़पेपर इतना पढ़ा था कि मेरा 2 बोरा हो गया था केवल न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के। और न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, ये मैं भी ये सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे क्या होते हैं कि ये जो पहला फ्रंट पेज है या एडिटोरियल जो रहता है वो टफ रहता है, तो उसको शुरू में नहीं पढ़ना है। सबसे शुरू में इसका बीच का जो लोकल न्यूज़पेपर रहता है, जैसे मैं झारखंड के हजारीबाग से हूं, तो झारखंड के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो उन डिस्ट्रिक्ट में जो लोकल घटनाएं होती हैं उनका जो ये तीसरा चौथा पेज में जो दिया रहता है न्यूज, हमको उसको पढ़ना है। हम बताएंगे आपको सेपरेट वीडियो में, एकदम सटीक चीज आपको बताएंगे हम, जो हम फॉलो किए एकदम बेसिक। एक भी चीज आपको हम ऐसा नहीं होगा कि हम आपको छोड़ते जाएंगे और आधा अधूरा जानकारी देंगे। हम कैसे पढ़ते थे, अंडरलाइन कैसे करते थे, वर्ड कैसे लिखते थे, ये सारा आपको बताएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, सिंपल, आपको कोई भी एक लाइन पढ़ना है, उसका आपको हिंदी लगाते जाना है मन में। जो वर्ड नहीं आएगा उसका नीचे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते ये वर्ड यहीं पे आपको पेपर में लिखना है। पेपर पढ़ लेने के बाद जब 2 घंटा इसको पढ़िएगा, आपको इसको 2 घंटा पर डे पढ़ना है। हम बोलेंगे आप न्यूज़पेपर जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा उतना आपका बेनिफिशियल है, लेकिन मिनिमम 2 घंटा पढ़ना है। तो जब आप वर्ड पूरा लिख लीजिएगा इसमें 2 घंटा पढ़ने के बाद, उसको कोई भी एक नोटबुक में उतारना है और उसको रिवीजन करना है। तो सेकेंड स्टेप क्या है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना। इसका बारीकी हम आपको अगले कभी वीडियो में बताएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर हमको ए टू जेड तक पढ़ना है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग ग्रामर पे आते हैं। तो ग्रामर के लिए मैंने लुसेंट का जनरल इंग्लिश आता है। अब लुसेंट का मैंने क्यों पढ़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका खासियत क्या है ये भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्या है कि आप जो भी इसमें रूल्स दिए हुए हैं ये सारा हिंदी में समझाया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से, और काफी आपको वास्ट लेवल पे आपको इसमें रूल्स या जो भी चीजें हैं वो आपको दिया हुआ है। तो मैंने इंग्लिश ग्रामर के लिए, आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने पढ़ने के लिए बहुत अंडरलाइन और ये वो सारा कुछ जो हमको लगता था करना, मैंने इस बुक का सारा चैप्टर पढ़ा। तो ग्रामर के लिए मेरा ये बेस बुक था। और मैंने क्या किया, इसी के प्रिपरेशन में, ग्रामर के प्रिपरेशन में मैंने एक नोटबुक बनाया था। ये नोटबुक में मैंने क्या किया था कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, 7-8 चैप्टर इंग्लिश ग्रामर के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने उसका अलग से नोट्स बनाया था। ये आपको दिख रहा होगा,
इस तरह करके मैंने नोट्स बनाया था इतना चैप्टर का। तो इससे क्या होता है कि मैंने यहां पढ़ के फिर से मैंने सिंपल वे में, ताकि एग्जाम आवे या कभी उनको रिवीजन करने की जरूरत हो तो सिंपल वे में हम अपना नोटबुक बनाए और उससे हम रिवीजन करते थे। तो ये दोनों तरीका से मैंने अपना ग्रामर को, ये बुक, ये नोटबुक मैंने ग्रामर के लिए किया। अब इसके बाद ये हमारा ब्लैक बुक। ब्लैक बुक को मैंने क्यों फॉलो किया? वोकैब के लिए या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस के लिए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए। क्योंकि एसएससी का आप अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इंग्लिश का आप देख रहे होंगे तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, जो इडियम्स होते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, वो हमेशा रिपीट करता है, 90% रिपीट करता है, अभी तक का जो ट्रेंड है। तो इस बुक में क्या दिया हुआ है कि सारा का आपको समराइज वे में बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। तो मैंने उसके लिए, यानी इन सब टॉपिक के लिए मैंने क्या किया कि ब्लैक बुक का अपना यूज किया। मैंने इसको बार बार रिवीजन, बार बार पढ़ा। ये मैं आपको सेपरेट में बताऊंगा कि इसको मैंने कैसे पढ़ा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना मस्ट है। कोई भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम करना मस्ट है, वो 100% मस्ट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एमबी पब्लिकेशन का ये बुक आता है, आप किसी भी अदर पब्लिकेशन का ले सकते हैं। मैंने एमबी पब्लिकेशन का लिया था। इसमें जितना भी एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सारा का इंग्लिश जो क्वेश्चन पूछा जाता है सारा इसमें दिया हुआ है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से किया। तो ये सब था मेरा स्टडी मटेरियल्स जब मैंने प्रिपरेशन 0 लेवल से शुरू किया, और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ तब तक का मेरा ये स्टडी मटेरियल था। मैंने कुछ कुछ चीजें और पढ़ी, जैसे गूगल से मैंने कुछ जैसे बैंकिंग का जो एग्जाम्स होता था इंग्लिश का, उसको डाउनलोड करके बनाया, और भी चीजों का मैंने थोड़ा बहुत मटेरियल यूज किया, लेकिन मेरा बेस यही सब था इंग्लिश का। तो मैं फिर से एक बार आप लोग को ये बिलीव दिलवाना चाहूंगा कि आप हिंदी मीडियम से हो, कोई भी मीडियम से हो, आपका इंग्लिश कितना भी वीक क्यों ना हो, अगर आप सही से पढ़ते हैं, अगर आप मेहनत ज्यादा करते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। कई बच्चों को ये लगता है कि हम तो इंग्लिश कभी पढ़े नहीं, या मैथ्स मेरा वीक है, क्या मेरा एसएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हमारे झारखंड जैसे क्षेत्र में तो लोगों के बीच में बहुत डर है। तो एक चीज समझिए, जो तेज रहेगा उसका मान लेते हैं कि एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, या वो उसको 6 महीना ही लगेगा तैयारी करने में। लेकिन जो वीक होगा, जो एवरेज होगा, वो धीरे धीरे अगर सही गाइडेंस से पढ़ता है तो ग्रेजुएशन का आपके पास समय 3 साल है, और अगर आप 3 साल मेहनत कर लेते हैं तो मेरा बिलीव मानिए, मेरा विश्वास मानिए, आप एसएससी के कोई भी पोस्ट को पा सकते हैं। बस ये है कि आपको मिसगाइड नहीं होना है। जैसे इंग्लिश में कई बच्चे लोग क्या करते हैं, या कई स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में एक मैराथन चल रहा है वर्ड्स को याद रखने का, नेमोनिक्स मेथड जिसको बोलते हैं, उसको रटते हैं। बुक के पीछे कोई वर्ड दिया हुआ है उसको रटते हैं, ग्रामर को एकदम रटते हैं। तो रटने से ही अगर हो जाता सारा कुछ, दिमाग लगाने का या बेसिक से पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होता, तो सारे लड़के रट के सिलेक्शन नहीं ले लेते। तो ऐसा नहीं होता है। आपको चीजों के बेसिक से थोड़ा पेशेंस रख करके पढ़ना पड़ेगा, सही गाइडेंस से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। ये था मेरा इंग्लिश का जर्नी। अब मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि मैंने सेपरेट न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा, ब्लैक बुक कैसे पढ़ा, कौन सा किताब को मैं कितने घंटे पढ़ता था, ग्रामर को कितने घंटे पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, ये मैं आपको सेपरेट वीडियोस में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाता रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।